आज अपनी छोटी बहन के साथ मिलके एक ऐसा चैलेंज रखा कि अगर इस चैलेंज को इसने जीत लिया तो रातों रात ये लाखों की मालिक बन सकती है। अब देखना तो ये था कि इस मैदान में ये विजय प्राप्त कर पाएगी। चलिए देखते हैं आगे ब्लॉग में। उससे पहले जो पापा को प्यार करता है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जो मम्मी को प्यार करता है वो वीडियो लाइक। तो आज सुबह उठ के जैसे मैं सबसे पहले ब्रश करता हूँ ये छोटा पैकेट आई, बोली भैया कुछ पैसे दे दो, चीजी खानी है। और मेरा मतलब चली जाए यहाँ से, मेरे पे कोई पैसा नहीं है। बोली 10 रुपए ही तो मांगे हैं, गरीब थोड़ी हो जाओगे 10 रुपए देने में। मैंने बोला चल ठीक है, तुझे 10 रुपए नहीं पूरे 1 लाख रुपए दूंगा, पर उससे पहले तुझे मेरा चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। बोली 1 लाख रुपए के लिए तो भैया मैं आपका सर फोड़ सकती हूँ, ये तो फिर भी चैलेंज है। अब जैसे ही इसने चैलेंज एक्सेप्ट करा मैं इसे सीधा छत पे लेके आ जाता हूँ और यहाँ आके मैंने एक बड़ा सा होल बनाया। उसके बाद इस चैलेंज के इसे कुछ रूल समझाता हूँ कि पूरे 1 घंटे तक तुझे इस होल के अंदर खड़ा रहना है और अगर तू इस होल से निकली 1 घंटे से पहले तो तू ये चैलेंज हार जाएगी। बोली भैया 1 लाख रुपए के लिए तो मैं इसमें पूरे दिन खड़ी हो सकती हूँ। अब टाइम हो रहा था 11:40, इसे घेरे में खड़ा करके मैं एक साइड बैठ जाता हूँ। देखा तो भाई ये तो बड़े मजे से एंजॉय कर रही है, जैसे मनाली के पहाड़ों में चली गई हो। इसे नहीं लग रही थी 1% गर्मी भी। अब उसके बाद मैंने अपने कालू को बुलाया और जितनी भी इसकी फेवरेट खाने की चीजें हैं वो कालू से मंगवाई और सारी एक एक कर इसके सामने खोल के खाने लगा। मैंने बोला खाएगी? बोली लाओ भैया घेरे के अंदर ही दे दो। और जिस तरीके से मैं इसे चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा था पक्का इसके मुंह में तो पानी आ रहा था, पर पैसे के लालच में अच्छा इंसान अंधा हो जाता है। उसके बाद हमारा कालू इससे आके मस्ती करने लगा, क्या पता ये निकल जाए इसी के चक्कर में, पर इसे क्या पता था कि इसकी चाल इसी पे भारी पड़ जाएगी क्योंकि ये चप्पल निकाल के इसे चप्पलों से मारने लगी थी। और ऐसे इंतजार करते करते 40 मिनट तो हो चुके थे इसे। तभी मैं इसे बोलता हूँ कि जरा मैं सुसु करके आ जाऊँ 2 मिनट में, कि मेरे पीछे कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बोली अरे भैया आप निश्चिंत होके जाओ, मैं 1 लाख रुपए जीत के इस सर्कल से बाहर निकलूंगी। अब मैं नीचे तो गया पर अपना एक खुफिया एजेंट इसके पीछे छोड़ के जाता हूँ और कुछ देर बाद जैसे ही मैं आया देखा तो ये पूरी ईमानदारी के साथ इस सर्कल के अंदर बैठी थी, पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए जो खुफिया एजेंट मैंने चैलेंज पूरा होने से पहले लगाया था अब उसकी मदद लेता हूँ कि ये सही में इस सर्कल के अंदर थी या बाहर निकली थी। और भाई इसमें जैसे ही देखता हूँ तो ये मेरे पीछे जो खाने पीने का सामान रखा था ये उसमें से जल्दी आधा खा चुकी थी। और मेन मैं खाने का सामान इसीलिए लाया था क्योंकि इसे खाना देख के बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और इसी चक्कर में इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली।